राष्ट्रीय ध्वज चैप्टर में लिखा है पहली लाइन में कि चक्र अंकित तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसे हो सकता है जिसके विरुद्ध हमारे पूर्वजों ने हजारों साल जंग लड़ा है और फतह हासिल की है। उस दिन तो मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन जब मेगास्थनीज की इंडिका मंगा के पढ़ा तो सारी बात फाइनल हो गई कि मौर्य पीरियड के विनाश तक भारत में न तो वर्ण व्यवस्था थी, न जाति व्यवस्था थी, न कोई बुद्ध के अलावा और महावीर के अलावा कोई देवी देवता था, कोई था ही नहीं। न राम थे, न कृष्ण थे, न काली, न दुर्गा, कोई नहीं था। जिस देश में पृथ्वी के क्षेत्रफल से 13 लाख गुना बड़ा बानर पृथ्वी सहित सूर्य को निगल जाए, वह देश में इससे बड़ा कोई और झूठ होगा? चोरी करो, हत्या करो, झूठ बोलो, बलात्कार करो, अत्याचार करो, एक बाद न्यायालय माफ कर दे, इधर पुलिस गड़बड़ी कर दे और गंगा में जाके कुंभ में नहा लो, सब साफ और कुछ नहीं बचा। तो मैं भी फहराया है, आपको भी तो बताना होगा। आप एक राम मंदिर बनवाने के लिए बौद्ध बिहार को खुदवाया है और राष्ट्रीय ध्वज में दादा चंद्रगुप्त के वंशज अशोका द ग्रेट का चक्र भी है और राष्ट्रपति के सर पर भगवान बुद्ध है और चतुर्मुखी सिंह की लाठ है। हमारा भारत हमें दे दो और तुम चल के नीचे बैठो, 5 साल में देश सजा के दिखाएंगे विश्व गुरु बनाकर। दिन पहले हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ करके भारत लौटाए गए भारत के लोग, है ना? लौटाया गया या नहीं लौटाया गया? एक मौजूदा भारत का हुक्मरान ये भी है और एक दादा चंद्रगुप्त भी थे जिन्होंने विश्व विजेता सिकंदर जो ख्वाब लेके आया था और उसका सेनापति बदला चुकाने आया, मार खा के भागा सिकंदर को, पकड़ लिए गए, बंदी बनाए गए। जैसे आज आपके हाथों में बेड़ी है और करधनी बांधी गई है, वही हालात थी उस समय दादा सिकंदर के चाचा की। सेल्यूकस की हालत थी, बंदी बनाए गए थे, पैरों पर पगड़ी गिराए थे, सर झुकाए थे, जान की भीख मांगे थे और तब भी समझौता नहीं हुआ। इतना सरेंडर करने के बाद तो उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है, उसी से शादी करके समझौता कर लीजिए। एक वो भारत था, उनके सपनों का भारत बनाना है, उनके पोते का भारत बनाना है, और एक तरफ मोदी जी भारत बना रहे कि पूरे भारत के रुपए का धज्जियां उड़ा दिया, गुलामी कर रही है। डॉलर के सामने भारत गुलाम, बेलगाम महंगाई। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, पीएचडी मेरी उसी में है। मैं जानता हूं कि इनको हटा दीजिए और मुझे भी 5 साल बैठा दीजिए, डॉलर जाएगा 0 पर उलट करके और आपका रुपया 100 से ऊपर जाएगा। वहां पहुंचा दूंगा 1 साल से 5 साल के अंदर। और गरीबी 12 साल में नहीं भगा पाए, हमको 12 महीने बैठा दो, गरीबी और अमीरी दोनों भागेगी, कोई रोक नहीं सकता। वो भी मैं जानता हूं, तरीका जानता हूं। लेकिन सौभाग्यशाली आप हैं, मठ मोरिया गांव के लोग। दादा चंद्रगुप्त के परपोते अशोका द ग्रेट है, 256वीं रात यहाँ आए। ये ऐतिहासिक शिलालेख है। ये जंगल झाड़ पहाड़ में उन्हें शिलालेख लिखवाने की जरूरत क्या पड़ी? यह प्रचार का माध्यम था। धम्म लिपि में लिखा गया है कि यह जनता इसको पढ़े, सोचे, समझे, विचार करे और अपने जीवन में उतारे। तो क्या क्या उतारना है, जो उद्योग करना है, जिसके लिए अवसर सबको मिला है, उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। जैसे भगवान बुद्ध के पंचशील की चर्चा हो रही थी, हमारे गीतकार साथी पंचशील पहना रहे थे सबको। शील माने आचरण, गुण। हत्या नहीं करना है, इसका हम संकल्प लेते हैं। तो क्या सामने वाला भी हत्या करेगा तब उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन हमारी सुरक्षा करेगा? तो इसके लिए आईपीसी हमारी बनी थी, इंडियन पेनल कोड 1860। उसमें आत्मरक्षा का अधिकार हमें मिला है और भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 में जीवन रक्षा का अधिकार मिला। दोनों अधिकार है। अब दोनों को आप समझते हैं या नहीं समझते, सरकार ने आम जनता को समझाया क्यों नहीं? नेहरू से मोदी तक इसके जिम्मेदार हैं और जो जो शासक बना सब जिम्मेदार है। जनता को पढ़ाना तो था, समझाना था। लिखा हुआ है कि गरीबी और अमीरी बहुत नॉमिनल होगी, जिसके लिए राम मनोहर लोहिया जी ने नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बाधी गांठ और पिछड़ा पाव में 100 में 60। तो एक नारा आगे बढ़ाया कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा सोशलिस्टों का यही तकाजा। यानी गरीबी अमीरी का अंतर, अगर राष्ट्रपति को 100 रुपया मिलेगा
तो चपरासी को और गांव के भिखारी को भी 10 रुपया, अंतर एक संबंध 10 का रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, भारत के 200 परिवारों के पास देश की 73% संपत्ति है। अब सवाल उठता है कि जो 27% बचे लोग हैं, उसी में भारत का पूरा कल कारखाना है, रेलवे हवाई जहाज अड्डा है, सड़क है, लोगों के गांव घर हैं, अब बचे खुचे लोग फटे हाल हैं। हमारे भंते जी बता रहे थे आय की स्थिति। अरे भाई 2009 राष्ट्रीय सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट आई है, तब फिर मैं लौटूंगा अशोका दिग्रेड के सर्वलोक हितकारी सपनों पर। रिपोर्ट आई है कि भारत में 29 करोड़ लोग 9 रुपये पर दिन पर जिंदा है, महीने पर। अब 9 रुपया एक महीना में मिली तो कैसे जिंदा रही हैं, 29 रुपया में कैसे जिंदा रही हैं। और 9 करोड़ लोग तो वैसे हैं जो 1 रुपया आमदनी नहीं है, माँ बहन की आबरू बेचते होंगे, या तो सड़क के किनारे जूठा फेंका हुआ चीज खा के जिंदा रहते हैं। ये भारत बनाया जो अशोका का भारत है। खबरदार, अशोका का भारत जिसके लिए विसेंट स्मिथ ने लिखा एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कि दुनिया के इतिहास से भरे पड़े पन्नों में राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों, संत महापुरुषों के बीच अशोका द ग्रेट नक्षत्र मंडल में एकाकी तारे की भांति चमक रहे हैं। हर युग और हर राष्ट्र ऐसे शासक को जन्म नहीं दे सकते। सवाल उठता है कि जब सारी दुनिया में टॉप बॉटम पर आप खड़े, सारी दुनिया में सबसे दाता थे खड़े, तो फिर आज भिखारी कैसे हुए? हमने वो किताब पढ़ा, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर सत्यजीत गौरी शंकर, ये महाराष्ट्र नागपुर में रहते हैं। इन्होंने 4 बैलून छपने के लिए दिया है, 1 बैलून मेरे पास आ गई, उसकी बाई लाइन बाई पढ़ लिया। जो दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया मिलके कोरिया देश था, अशोका द ग्रेट ने अपने जमाने में बौद्ध भिक्षुओं को 100 करोड़ दान दिया था, और वहां के सरकार को भी इससे ज्यादा दान दिया। वहां के लेख पत्र में लिखा हुआ है, आखिर जो आप करोड़ों संपत्ति दे रहे थे, स्वर्ण मुद्रा दान दिया है आपने 40 करोड़ और 100 करोड़, आज भी वहां के लोग आपसे सहमत हैं कि हाँ आपके पूर्वजों ने दिया है, भारत के लोगों ने दिया है। आज ये भारत भीख मांग रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? हमें तो खोजना वहां है कि जब दुनिया के टॉप बॉटम पर आप खड़े थे, तो फिर आज भिखारी बने कैसे और बनाने का जिम्मेदार कौन है? तो इस बात के लिए मैं एक किताब पढ़ रहा था, अनुचित न माने तो सीधा कह देता हूं। मैंने हेडगेवार साहब की किताब पढ़ी, इसके बाद गोलवरकर की किताब पढ़ा है वंश ऑफ थॉट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पढ़ा हूं राष्ट्र जीवन की दिशा, यानी देश की दिशा क्या होगी। देश और राष्ट्र अलग है। आप राष्ट्र की लाइन में खड़े हैं, यहाँ देश की लाइन में तो मंत्री जी हैं। तो वहां जो राष्ट्र जीवन की दिशा है, पेज नंबर 292, राष्ट्रीय ध्वज चैप्टर में लिखा है पहली लाइन में कि चक्र अंकित तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसे हो सकता है, जिसके विरुद्ध हमारे पूर्वजों ने हजारों साल जंग लड़ा है और फतह हासिल की है। उस दिन तो मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन जब मेगास्थनीज की इंडिका मंगा के पढ़ा तो सारी बात फाइनल हो गई कि मौर्य पीरियड के विनाश तक भारत में न तो वर्ण व्यवस्था थी, न जाति व्यवस्था थी, न कोई बुद्ध के अलावा और महावीर के अलावा कोई देवी देवता था, कोई था ही नहीं। न राम थे, न कृष्ण थे, न काली, न दुर्गा, कोई नहीं था। आखिर लाया क्यों गया? अब इसको समझने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी किताब पढ़िए। वो किताब का नाम है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन द एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में क्रांति प्रतिक्रांति का इतिहास। अब इसी लाइन पर पूरे देश में घूम घूम कर मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज करते हैं। ये समझते हैं कि सब लोग पागल हैं इस मुल्क में। ये भाई बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उसने ये साफ साफ दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने कि मुसलमान तो 12वीं शताब्दी में आया, उसके पहले 712 में आया और कश्मीर से लौट गया। तो फिर इस देश में 1000 साल जो जंग लड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पूर्वजों ने, वो किसके खिलाफ जंग लड़ा था? तो बात समझ में आ गई कि 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रांति और 820 तक शंकराचार्य जिंदा रहे, जोड़ लीजिए 1004 साल। यही काल है जिसको भारत का अंधकार काल कहते हैं और इतिहास के पन्नों में से पढ़ाते भी नहीं। नहीं तो इनके खिलाफ लड़ाई किस बात की है ये भी जानिए।
हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, नशाखोरी मत करो। हमारे पूर्वजों ने ऐसा भारत बनाया कि जहां हत्या नहीं होती थी, झूठ नहीं बोले जाते थे, चोरी नहीं होती थी, बलात्कार नहीं होते थे, नशाखोरी नहीं होती थी, ऐसा सोने का भारत था। और यहां तो ये सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना साहब कह के गए हैं, 1994 का एक आंकड़ा आया है कि भारत देश में कितने निर्दोष जेलों में बंद हैं और कितने बेचारे अपराधी छूट के छुट्टा साढ़ घूमर रहे। तो यार 1994 1349 की कंडिका 13 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट लगी, जो बड़े भाई इधर खड़े हैं। पुलिस ने स्वयं अपने आयोग से पूरे थानों का जो FIR है, जेलों में बंद है, उसका मिलान करके बताया कि 60% निर्दोष लोग जेलों में बंद हैं और जो 40% बचे हैं, ये गवाहों की समझदारी से कहिए या बिकाऊपन से कहिए या चारों तरफ जो भ्रष्ट आचरण का इसमें बोलबाला है, इसकी वजह से 40 में से 39% छूट जाते हैं, यानी 1% जेल में जाते हैं। ऐसा भारत बनाया किसने? कौन जिम्मेदार है? जिस देश में पृथ्वी के क्षेत्रफल से 13 लाख गुना बड़ा बानर पृथ्वी सहित सूर्य को निगल जाए, वह देश में इससे बड़ा कोई और झूठ होगा? लोग कहते हैं धर्म पर बोलने वाली बात नहीं है। मैं चुनौती देता हूं पूरी सरकार को कि बहस करे कि धर्म क्या है, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है या जनता का खून चूसना धर्म है? क्या है धर्म? ये 5 सीलों का पालन करना धर्म नहीं है। इसी के खिलाफ प्रतिक्रांति का नाम है ब्राह्मणवाद। चोरी करो, हत्या करो, झूठ बोलो, बलात्कार करो, अत्याचार करो, एक बाद न्यायालय माफ कर दे, इधर पुलिस गड़बड़ी कर दे और गंगा में जाके कुंभ में नहा लो, सब साफ, सब साफ और कुछ नहीं बचा। तो मैं भी कह रहा हूं कि भाई देखो, हमारी सरकार बनवा दो, मैं भी गंगा स्नान कराऊंगा, कुंभ का मेला लगवाऊंगा, जो जो नहा के बाहर आएगा उसके घर CBI बैठा के जांच करूंगा कि क्या सीलों का पालन करता है या नहीं। नहीं करेगा तो फांसी पर लटकवा दूंगा और नहीं करेगा तो फांसी पर लटकाना जरूरी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। और नहीं तो अगर करेगा तो उसको सर पर बैठाऊंगा और उसको पूरे देश में घूमकर बिजनेस व्यापार करने, इज्जत रोटी रोजगार की गारंटी मेरी तरफ से होगी। अब मैं आता हूं राजा अशोक के सपनों पर कि सर्वलोक हित कैसे। अभी लोग समझते हैं कि जनतंत्र और लोकतंत्र एक है, ऐसी गलतफहमी में मत रहना। सर्वलोक हित के विषय में राजा अशोक ने कहा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, शस्त्र विजय को शाश्वत न माने, मेरे पुत्र पौत्र और प्रपौत्र कल्प के अंत तक इस नीति का पालन करें। अब समझ में आएगा कि क्या इनके पुत्र का मतलब वंशज DNA वाले हैं। वो करे समस्त प्रजा मेरी संतान है, यानी पूरा सम्राट अशोक का जितना बड़ा क्षेत्रफल का भारत था, उसमें रहने वाली प्रत्येक जनता को उन्होंने अपना पुत्र पौत्र और प्रपौत्र माना है और मान करके उनके लिए सारा खजाना लुटा दिया। यहां तक कि भारत की भूमि के बाहर भी अन्य देशों के लिए भी उन्होंने दान दिया, जिसके लिए कोरिया का उदाहरण दिया। 100 करोड़ सरकार को और 40 करोड़ बौद्ध भिक्षुओं को। ये उदाहरण है। फलदार छायादार वृक्ष लगवाए, पशु और मनुष्यों के लिए औषधालय खुलवाए। आखिर वह भारत बनाने में चूके कहां? कौन इसके लिए जिम्मेदार? इसकी पढ़ाई क्यों नहीं होती? पुष्यमित्र शुंग से लेकर शंकराचार्य तक। शंकराचार्य धार्मिक व्यक्ति है जिसको लोग बताते हैं कि चारों कोनों पर 4 मठ बढ़ाया। इससे बड़ा आतंकवादी अपराधी दुनिया में कोई नहीं है। ये सुधन्वा की सेना लेकर 70,000 सील का पालन करने वाले बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार कराया। क्या नरसंहार कराना, सील के पालन करने वाले लोगों का कत्लेआम कराना कोई धर्म का काम है? कोई बता दे ईमानदारी से कि हम हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे तो हमारी हत्या कर दी जाए। ये धर्म का काम है या अधर्म और पाप निर्लज्जता का काम है? कोई तो बताए हमें, कोई बता दे भाई। क्योंकि मैंने मेगास्थनीज की इंडिका से लेकर 12वीं शताब्दी में आए हुए अलबरूनी का भारत तक एक एक लाइन पढ़ा हूं। एक एक पन्ने का एक एक लाइन पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि भारत का विनाश किसने किया।
मुसलमानों को किसने बुलाया भारत में, अंग्रेजों को किसने बुलाया, ये सारी चीजें हैं। और आज भी देश बेचने का सौदा विदेशियों से किसने किया है, ये सारे ऑन रिकॉर्ड हैं। फिर अशोक का भारत बनाना है तो मित्रों ईमानदारी से आपको भारत की सरकार बनाना होगा और न्याय और अन्याय के बीच में अन्यायियों को गिरफ्तार करना होगा और कर्तव्य के हिसाब से दंड सुनिश्चित करना होगा, तब अशोक का भारत बनेगा। अब भाषण तो बहुत लोगों का सुनता हूं, मोदी जी भाषण देते हैं कि हमने बुद्ध दिया है दुनिया को युद्ध नहीं दिया। तो ये कौन युद्ध थोपा है जिस शंकराचार्य की लाइन पर खड़े होकर जाके को भवन में मुड़ी ढांक के बैठते हैं, कौन फहराया है? आपको भी तो बताना होगा। आप एक राम मंदिर बनवाने के लिए बौद्ध बिहार को खुदवाया है, ये ऑन द रिकॉर्ड जो उसके हैं, जो खोदवाने वाले अधिकारी पुरातत्व विभाग के, मैंने वार्ता किया और पूरी उनकी लाइन पढ़ा हूं। खुदाई हुई जमीन से लेकर पताल तक जहां से पानी निकलता है और पूरा कहीं इनका कुछ नहीं मिला जितनी भी खुदाई में सिर्फ बौद्ध धर्म का मिला। और उसके बदले में हम लोगों ने मुकदमा दायर किया, 50 जगह की खुदाई के साक्ष्य लगाए। लेकिन क्या दबाव था कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बदल गए, उन्होंने फैसला दे दिया, कहा कि भावना के आधार पर दे रहा हूं। तो मेरी भावना भी है यार, और राष्ट्रीय ध्वज में दादा चंद्रगुप्त के वंशज अशोका द ग्रेट का चक्र भी है, और राष्ट्रपति के सर पर भगवान बुद्ध है, और चतुर्मुखी सिंह की लाठ है। हमारा भारत हमें दे दो और तुम चल के नीचे बैठो, 5 साल में देश सजा के दिखाएंगे विश्व गुरु बनाकर। तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है। यही सोच करके हम लोग 35 वर्षों से लड़ रहे थे, कभी लालू जी को, कभी नीतीश जी को, कभी कम्युनिस्टों को मदद कर रहे, कभी बहन जी को, कभी अखिलेश को, कई हमारे लोग भाजपा मंडली को भी। लेकिन इसके बाद भी अशोक का भारत नहीं बनाए। संविधान सभा ने लिखा है कि अशोक का भारत बनाना है और हम अपनी मनमाना कर रहे हैं। जब संविधान सभा से निर्मित संविधान अनुच्छेद 1 में कहा जा गया है, भैया चुप, अनुच्छेद 1 में कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि इंडिया दैट इज भारत। जो इंडिया अंग्रेज कहते हैं वो हमारा भारत है। आप उसे हिंदुस्तान क्यों बनाना चाहते हो जरा बताओ तो। अभी गया था, हम लोग कब बराबर पहाड़ी गए घूमने, 3 फरवरी, 2 फरवरी 3 फरवरी को। जरा सुनिएगा कितना बेशर्मी से चल रहा है षड्यंत्र, समझिए। 12 बर पहाड़ी की गुफाएं विश्व इतिहास के पन्नों में मौर्यकालीन दर्ज है और उसे ये 12 वर लिखवा रहे हैं। 2 पीढ़ी बाद कौन बताएगा कि 12 वर की पहाड़ी कौन थी, ये 12 वर कौन है? समझ में आएगा। इसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन द एंसेस्ट इंडिया। अगर आपको भारत को पढ़ना है, समझना है, तो प्राचीन भारत में जो क्रांति के विपरीत प्रतिक्रांति हुई, यानी पंचशील के विरोध में ठीक विपरीत हुआ। बलात्कार करो माफी, वो हिंदू है, हत्या करो हिंदू है, झूठ बोले हिंदू है। हत्या की क्या यही भारत हमारे बुजुर्गों का था, जिसके लिए राजा अशोक ने नारा दिया कि नास्ति ही कमतरम सर्वलोक ही तत्पा। सर्वलोक हित से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सर्वलोक क्या है, इसको सुनिए जरा। सर्वलोक तब जनतंत्र है। सर्वलोक का मतलब इहलोक और परलोक, यानी जीवन काल में और जीवन के बाद, मरने के बाद जो आपको यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वैभव गरिमा मिलेगी, वह दोनों मिलती रहनी चाहिए। उसके लिए आपको चलना है। क्या करना है? चलना है, आगे बढ़ना है और लक्ष्य प्राप्त करना है। हम चले तो आगे उन्होंने कहा, तुलसीदास के शब्दों को समझिए। मैं तो गंभीर से पढ़ा हूं तुलसीदास का रामचरितमानस तमाम पठन्ना। उसमें क्या कहा कि अगर हमारे पुत्र पौत्र प्रपौत्र इस धम्म नीति, जो धम्म लिपि लिखवाई गई है, धम्म लिपि के किसी एक भी अंश की क्षति करेंगे तो वो महान दारुण दुख को प्राप्त होंगे। तब समझने में बड़ा मुश्किल होता है कि दारुण दुख क्या है। तो दारुण दुख में तुलसी बाबा का पोथन्ना हमें काम आ गया। उन्होंने लिखा कि सबसे कठिन जाति अपमाना, यद्यपि दुख दारुण जगना। संसार में बहुत सारा दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख है जाति की अपमान। इसके बाद भी वो महात्मा है। उनकी एक किताब फिर पढ़ा, बरवे रामायण।
तो उसमें लिखा, भाई नाराज नहीं होइएगा आप लोग, लिखा कि अहिर गड़रिया पासी तीनों सत्यानाशी। ये किसी महात्मा का वचन है, किसी धर्मात्मा का वचन है। इतना नहीं लिखा, आगे और बढ़ा के लिखा कि अहिरम गड़रम यरुम अल्लाहम बिना कसूरम 10 पन्ना। धन्यवाद। इसी से देशभक्ति है, यही धर्मात्मा है, यही धर्म कार्य हो रहा है। अब लोग कहेंगे कि राकेश मौर्य गड़बड़ बोल रहा है। मैं पूछता, तुमने लिखा, मैं पढ़ा हूं, पढ़ लिया, मैं पढ़ के बोल दिया तो गड़बड़ क्या किया? बताओ भाई। तो उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मित्रों, बहुजनों और सर्व समाज के लोगों, अगर भारत के प्रति आपके अंदर भारत भक्ति है, भारत की जनता के प्रति आपकी ममता है, तो आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 में लिखा है कि आपकी नागरिकता और राष्ट्रीयता, 2 शब्द लिखा है। हर जगह आप बच्चा फॉर्म भरेगा तो लिखता है कि हमारी राष्ट्रीयता और नागरिकता भारतीय है। क्या हम भारतीय बन रहे हैं या हिंदू मुसलमान? एक से बढ़ के एक डकर बेईमान। बन क्या रहे हैं, बना क्या रहे हैं, और सबसे बड़े देशभक्त कहा रहे हैं। वहां है कि हमें भारत बनाना है और भारत के लोगों को भारतीय बनाना है, हम उन्हें शरारती बना रहे हैं। रोज गांव गांव घर घर झगड़ा लगा रहे हैं, इसके बाद भी देशभक्त कह रहे हैं और साधु महात्मा कह रहे हैं। तो भगवान बुद्ध की परंपरा में आगे महाराज अशोक को समझने के लिए एक लाइन समझना है। भगवान बुद्ध ने 10 सिरों की और चर्चा की, शरीर, वाणी और मन। आपके मन में चोरी का भाव आएगा पहले, उसके बाद दिमाग काम करेगा, तब शरीर काम करेगा। सच यही है ना? ऐसा नहीं कि एकाएक जाके आप चोरी कर लेंगे बिना प्लान के। पहले मन आपका अपराध में लिप्त होगा, तब आप अपराध कारित करेंगे। तो उसमें है कि मन से आप या तो राग अथवा द्वेष, 2 ही चीज आप बढ़ेंगे आपके मन में, ठीक है। अब दूसरा लाइन है वाणी। तो वाणी से या तो आप झूठ बोलेंगे, या तो चुगलखोरी करेंगे, या तो व्यर्थ बकवास करेंगे, या कठोर वचन बोलेंगे। अगर 4 काम जो करता है वो पापी है, अपराधी है। पापी धर्म की भाषा में और कानून की भाषा में अपराधी है। इसके बाद शरीर है। शरीर या तो हत्या करेगा, बलात्कार करेगा, चोरी करेगा, नशाखोरी करेगा। अगर ये 10 काम जो करता है वह पापी है, अपराधी है, और जो नहीं करता वो महात्मा है। और इसी बात के लिए संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको नहाने फहाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मनवा तो चंगा हो जाए। यह मन में गंदा है, उसके बाद नहा के डुबकी लगा के साफ सुथरा बन रहे, कैसे होगा? तो गंभीर बातों को समझना है और समझ के जीवन में उतारना है। हमारा किसी से कोई विद्वेष नहीं है। हमको वो भारत बनाना है जिसके लिए संविधान हमें इजाजत देता है। संविधान की प्रस्तावना हमें कहती है कि हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के लिए क्या हम कर रहे हैं भाई? राष्ट्र की एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुत्व बढ़ाने वाली हम बात करेंगे। और यहाँ रोज हिंदू मुस्लिम करके घृणा फैलाया जा रहा है। कहाँ है हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ? कहाँ सरकारें हैं? घृणा फैलाने वालों को गिरफ्तार कर लो भाई, करो, तेरी हैसियत है तो। और घृणा फैलाने पर अभी 23 अक्टूबर 2021 को बीबी नागरत्ना और KM जोसेफ का ऐतिहासिक फैसला है डबल खंडपीठ का कि देश के अंदर विद्वेष फैलाने वाला अगर कोई भाषण देता है तो सीधे उस सरकार को ऑर्डर है और थाना प्रभारी को कि जिस इलाके में विद्वेष का भाषण हो रहा है उसे गिरफ्तार करो और न्यायालय के हवाले करो। क्योंकि राष्ट्र की एकता, अखंडता से बढ़कर, मानवता से बढ़कर के न कोई धर्म है और न कोई पंथ है। लेकिन हो कहाँ रहा? रोज हमारे प्रधानमंत्री गड़बड़ भाषण दे रहे हैं, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री गड़बड़ भाषण दे रहा है, आग उगल रहा है, लेकिन न कोई किसी को गिरफ्तार करता है, न किसी को FIR होती। जब तुम ही नहीं मानोगे सुप्रीम कोर्ट की बात तो राकेश मौर्य क्यों मानेंगे? हम तो दादा चंद्रगुप्त के लाइन पर चलने के लिए तैयार हैं, अशोका द ग्रेट की लाइन पर चलकर बौद्ध में भारत बनाने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं
कि विषधारी मत डोल, लगता होगा बहुत बड़े हैं, विषधारी मत डोल कि तेरा आसन बहुत बड़ा है। यह कृष्ण लघुता में भी आज तुझसे बहुत बड़ा है। तू भारत में जितना उपद्रव करना हो कर लो, पूरे दुनिया में आज भी दादा चंद्रगुप्त और अशोका के प्रयासों से भगवान बुद्ध ही है। दुनिया बुद्ध की ओर देख रही है और तुम्हारी भी मजबूरी है कि लेके पोथन्ना जाके चिल्लाते हो कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। जरा कह के दिखाओ कि मैंने कृष्ण दिया है, राम दिया, युद्ध कराया, कत्लेआम कराया, नरसंहार कराया। हैसियत हो तो करा के देखो। मैं नहीं कहता जबरदस्ती यहाँ बैकवर्ड नेता जो पगलाए हुए थे, मैं वह भी दिन पढ़ा हो पूरा, यहाँ से 8 साल 10 साल पहले। क्या पढ़ा? रूस ने इनके भागवत गीता और रामायण पर प्रतिबंध लगा दिया, ऐसे नस्ली नरसंहार का किताब घोषित किया। लेकिन भारत के लोग पगलाए हैं। शारीरिक गुलामी से मानसिक गुलामी ज्यादा खतरनाक होती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि शरीर गुलाम हो कोई बात नहीं, अब बगावत कर लोगे। जैसे एक लड़का लड़की किसी के चक्कर में आ गए तो घर परिवार की मूछें उखाड़ के भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें पटिचारा का सिद्धांत, उसकी दुर्गति का पता नहीं, वरना कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठा। अब सवाल है कि जब आपके सामने लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, चरित्र नहीं, तो भाषण से देश होगा। मैं न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका, विधायिका और गांव घर की जनता को देखते हैं। इसी भभुआ में एक दिन आया था, बैठा था 5-6 साल पहले भूपेश गुप्त डिग्री कॉलेज में। सुनिएगा लोगों की सोच। ग्रेजुएट के लड़के लड़कियां थी। प्रोफेसर ने कहा सर कुछ पढ़ाना चाहेंगे हम? कि यार हम क्या पढ़ाएं, लेकिन जो आप कहो अंग्रेजी वगैरह धारा प्रवाह नहीं पढ़ा पाऊंगा, विज्ञान नहीं पढ़ा पाऊंगा धारा प्रवाह, लेकिन बाकी चीजें 2 पढ़ा दो। तो कहें आज समाजशास्त्र पढ़ाइए। समाजशास्त्र पढ़ाते हुए पंचशील पर उठा के लाया तो एक लड़की एमए वाली थी, वो खड़ी हो गई। कह सर अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा? हमने कहा बहुत अच्छा कहा भाई, बैठ जाओ। मैंने लड़की लड़के और प्रोफेसर साहब से पूछा कि सारे लोग इसके साथ अब झूठ बोलिए, इसके घर में चलो, इसकी माँ बाप से कहूंगा, भाई बहन से, गांव घर वालों से, कि सब लोग इससे दिन भर झूठ बोला करिए। कहा साहब तो तुम मर जाएंगे, कोई तो हमारे पक्ष में बोलने वाला हो। तो हमने कहा कि जब तुम झूठ बोल के अपना लाभ चाहती हो तो दूसरा क्यों नहीं चाहेगा झूठ बोल के अपना लाभ? उसे भी तो लाभ चाहिए। तो मित्रगण, हिंसा कोई अच्छी चीज नहीं है, झूठ कोई अच्छा चीज नहीं है, व्यभिचार अच्छा चीज नहीं है, दारू गांजा शराब कोई अच्छा चीज नहीं। इसीलिए सील का पालन जरूरी है। जब सील का पालन होगा, पंचशील का, तो क्या देश में हमारे दरोगा जी की जरूरत पड़ेगी? थाना की, न्यायालय की जरूरत पड़ेगी? तब वो धर्मराज स्थापित होगा जिसके लिए मैंने लोकगीत लिखा था कि विश्वव्यापी बुद्धिज्म बनाए, अशोका धर्म विजेता कहाए। राजा प्रजा का भेद मिटाए, माता पिता का फर्ज निभाए, कलिंग युद्ध से मुक्ति पाए, अशोका धर्म विजेता कहाए। ये मैंने लिखा था। तो गंभीर होकर सोचना बंद कर देता हूं। तो मित्रगण, अगर आपको चाहते हैं कि राजा अशोक का भारत बनाना है तो समाज बदलना होगा। पंचशील का पालन करने के लिए सभी जाति धर्म मजहब के लोगों में जाके निवेदन करो कि भाई साहब, देश की एकता, अखंडता और मानवता की भलाई के लिए हम लोग सील का पालन करें। अब हम चोरी नहीं करेंगे। कौन सा धर्म मना करता है भैया कि चोरी करो? कहता है कि चोरी करो, कहता है व्यभिचार करो, नशाखोरी करो। मैं समझता हूं कोई धर्म नहीं कहेगा कि ये सब काम करो। तब तो हम मुसलमान भी हो गए, ईसाई भी हो गए, सिख भी हो गए, बौद्धिस्ट भी हो गए, जैनी भी हो गए, और तथाकथित हिंदू जो आदर्श बघाते हैं तो मैं उनका भी हो जाऊंगा। लेकिन सील का पालन अनिवार्य है। इसी बात को कह के वाणी को विराम देने से पहले चंद लाइन कहूंगा कि जिस नर को अपनी अस्मिता का ज्ञान नहीं है, जिस नर को अपनी अस्मिता का ज्ञान नहीं है, जिसे अपने पूर्वजों की हैसियत और हस्ती की पहचान नहीं, अरे धिक्कारने के भी योग्य नहीं है राकेश, वह सिर्फ जिंदा लाश है, इंसान नहीं। मतलब इस पर भी ताली समझ सकते हैं। जब आदमी जिंदा तो है नहीं, लाशें बचा, उस पर भी ताली। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, अच्छी लगी सर। हाँ मैं समझ रहा हूँ। पूछे सिकता कण से, पूछे सिकता कण माने बालू का कण, और वैसे उसकी बूंद होता है। पूछे सिकता कण से हिमपति
यानी हिमालय वो उसकी बूंदों से पूछ रहा है, अब पर्वत शिखर बालू के कण से पूछ रहा है कि पूछे हिमपति तेरा हुआ राज स्थान कहाँ, जो दादा चंद्रगुप्त और अशोक का तुम्हारा हैसियत था दुनिया में, वो आज कहाँ है कहीं? पूछे सिकताकण से हिमपति तेरा वह राजस्थान कहाँ, अब बन बन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला वह चंद्रगुप्त बलवान कहाँ। अरे तू पूछे अवध से राम कहाँ, वृंदा के घनश्याम कहाँ, वो मगध मेरे अशोक वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। तो मैं आपसे निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस बात को कहते हुए कि सदियों की बिगड़ी बनाने चले हैं। हमारे मंत्री जी आए हैं, प्रमुख जी आए हैं, सब लोग सदियों की बिगाड़ी चीज को बनाने चले हैं। क्या कि गरीबी मिट जाए, अमीरी मिट जाए, सब भाईचारा पैदा हो जाए, भारत की एकता बन जाए। उसी के लिए कहना चाहूंगा कि सदियों की बिगड़ी बनाने चले हैं और गफलत और नफरत मिटाने चले हैं। अरे गहरी नींद में जो सो गए भारत के वासी, उन्हीं को फिर से जगाने चले हैं, उन्हीं को फिर से जगाने चले हैं। जय भारत, जय भारत।